हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग। आज की रीडिंग बहुत ही खास रहने वाली है। ये रीडिंग है महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में, एक प्यारी सी बहुत अच्छी सी रीडिंग है। रीडिंग को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसमें शिव भगवान की ब्लेसिंग भी है और माँ भवानी की ब्लेसिंग्स भी है। हे माँ भवानी, सोल ट्राइब के लिए मुझे गाइडेंस दीजिए, इस रीडिंग को बहुत अच्छे से करवाइए ताकि हमें अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मिले कि ये महाशिवरात्रि जो पड़ रही है 8 मार्च 2024 को हमारे लिए क्या लेके आ रही है, क्या खास है मेरे सोल ट्राइब के लिए और इवन मेरे लिए, क्योंकि मैं भी तो अपने सोल ट्राइब का हिस्सा हूँ। तो हम सबके लिए क्या खास है इस रीडिंग में, सो वो देखेंगे। जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है, क्योंकि इस शिवरात्रि के साथ ही हमारे जीवन में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है, क्या गाइडेंसेस हमें फॉलो करनी है, क्या डूज हैं हमारे लिए, क्या डोंट्स हैं, किस तरह की हमारी एनर्जी है। सो इस तरह की ये रीडिंग रहने वाली है। सो टाइमलेस है, आप जब भी इसको देखेंगे तभी इसके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप अपने लिए भगवान शिव से, माँ भवानी से प्रेयर भी कर सकते हैं गाइस। मैंने आप लोगों के लिए प्रेयर कर लिया है और मैंने अपने लिए भी प्रेयर कर लिया है, क्योंकि भगवान शिव जो स्वयंभू हैं, हाँ, स्वयंभू का क्या मतलब होता है, यानी कि जो खुद ही हुए थे। जितने भी भगवान हैं, देवी देवता हैं, उनकी उत्पत्ति किसी से हुई है, किसी चीज़ से हुई है, किसी और भगवान से हुई है, किसी और तरीके से हुई है। लेकिन जो शिव है वो है स्वयंभू, यानी कि वो अपने आप में ही है, वो सदा शिव हैं, वो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे ना ये 4 कार्ड्स में निकालूंगी एनर्जी के लिए कि एनर्जी कैसी रहने वाली है इस शिवरात्रि के बाद, जो है ना हमारी एनर्जीज में हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स है, गुड। एंड यहाँ पे है जस्टिस। अब शिव भगवान आके जस्टिस दे रहे हैं सोल ट्राइब को। तो जितने भी आप कमेंट्स करते हैं ना रीडिंग्स पे, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ वैसे हुआ, तो यहाँ पे इस महाशिवरात्रि पे भगवान शिव खुद कह रहे हैं कि मैं जस्टिस प्रोवाइड करूँगा तुम लोगों को। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे और यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है। सो ये हमारी जो है ना प्रेजेंट एनर्जीज हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस, और ये है 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं ये हमारी पास्ट की एनर्जी है और हम इन एनर्जीज को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। इस महाशिवरात्रि के बाद हमारी एनर्जीज बिल्कुल ही चेंज हो जाने वाली है। और इस रीडिंग में मैं आपकी ना बोल के हमारी बोल रही हूँ, इसमें मैं खुद को भी इंक्लूड कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि मैं भी अपने सोल ट्राइब का ही हिस्सा हूँ यहाँ पे। और ये कोई ज़ोडिएक की रीडिंग नहीं है, तो ये जनरल है, कलेक्टिव है, सबके लिए है, मतलब सबके लिए। शिव सबके हैं और सबके लिए ही ब्लेसिंग्स देते हैं। तो यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स वाला जो कार्ड है ना, ये जो कार्ड है इसमें देखिए कोई दिशा नहीं थी इंसान की, कोई दिशा नहीं थी, मतलब कहाँ जा रही थी जीवन की नाव। अगर मैं इसको जीवन की नाव बोलूँ तो ये जीवन की नाव कहाँ जा रही थी हमें पता ही नहीं था। कहीं ना कहीं डायरेक्शन लेस थे हम, और हो सकता है पूरे 2023 में हम डायरेक्शन लेस रहे हों। तो यहाँ पे आके जो है ना प्रभु ही कहीं ना कहीं हमारे नैया के खवैया बनेंगे और ढेर सारी ब्लेसिंग्स हमें देंगे। और ये जो नाव कहीं ना कहीं तूफानों में घिरी हुई थी, भंवर में घिरी हुई थी, जीवन अस्त व्यस्त हुआ था सोल ट्राइब का कहीं ना कहीं, तो उस जीवन को भी कहीं ना कहीं ठीक करेंगे भगवान शिव अपने आप आके इस महाशिवरात्रि के बाद। और महाशिवरात्रि की जो रात होती है ना, वो बहुत ही मिस्टीरियस रात होती है। तो मैं तो बहुत सालों से करती हूँ, मैं और मेरी बेटी करते हैं दोनों। तो हम पूरी रात जागते हैं और सीधे बैठते हैं। ठीक है। मेडिटेशन करते हैं। अब आप पूरी रात मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो हम मेडिटेशन करते हैं, 1-2 घंटा मेडिटेशन कर लिया, फिर कोई भजन सुन लिए, फिर कुछ कर लिया, कुछ अच्छा करते हैं मतलब ना, लेकिन जागते हैं और सीधा बैठते हैं, या तो खड़े रहते हैं या सीधा बैठते हैं। तो अगर आप लोगों में भी कुछ इस तरह का है अंदर से कि हाँ मुझे भी करना है, तो एक बहुत ही अच्छी रात होती है महाशिवरात्रि की रात। ठीक है। और ये भगवान शिव और जो महागौरी हैं उनकी जिसे कहते हैं शादी की रात है, उनकी शादी हुई थी इस रात को। तो बहुत ही हाइटेंड एनर्जी होती है, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन का कहीं ना कहीं मिलन होता है, पुरुष और प्रकृति का मिलन है। तो हम तो बहुत सालों से कर रहे हैं कि हम पूरी रात जाग के बिताते हैं, जिसे कहते हैं जागरण करते हैं, रात को जागरण करते हैं और सीधा बैठते हैं। ऐसा नहीं कि लेटते हैं, लेट के टीवी देख रहे हैं। और टीवी भी अगर देखते हैं, कुछ देखते
देखते भी हैं तो उसमें भगवान शिव का या कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ देखते हैं। तो बड़े ही अच्छे इसके रिजल्ट मैंने अपनी लाइफ में भी देखे हैं, और अगर आप कर सकें तो आप अपने लिए कीजिएगा, सीधे बैठिएगा और जितना देर हो सके रात को सीधे बैठ के जागिएगा और कुछ कंस्ट्रक्टिव कीजिएगा, ठीक है, कोई प्रेयर कीजिएगा, कोई मेडिटेशन कीजिएगा, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। यहाँ पे थोड़ा सा होपलेसनेस था, सोल ट्राइब में ना होपलेसनेस थी कहीं ना कहीं। तो मतलब जिसे कहते हैं जो चीज़ें थी खराब थी, ऑब्वियसली एक देखिए इसको एक भंवर सा बना हुआ है, ठीक है, सेल्फ क्रिएटेड ही है कहीं ना कहीं, लेकिन एक विचारों का भंवर बना हुआ है, एक नेगेटिविटी का भंवर बना हुआ है। और भंवर क्या चीज़ होती है जिसमें से आप निकल नहीं पाते हैं। भंवर का अपना मोमेंटम ऐसा होता है कि आप उसमें से निकल नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं सेल्फ मेड ही ये भंवर मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा कुछ बना हुआ था, इस तरह की एनर्जी थी। तो उसमें है अब 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो उस भंवर में से बाहर निकल आए हैं और कहीं ना कहीं एक चॉइस बना ली है और मन कहीं ना कहीं बना लिया है कि मुझे इस भंवर में से बाहर निकलना है, मुझे लाइफ को दिशा देनी है। और एक्सपेंशन का कार्ड होता है 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना। सो बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपेंशन फील करेंगे, इसमें से काफ़ी सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअली एक्सपेंशन फील करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियली एक्सपेंशन फील करेंगे, यानी कि उनकी सैलरी बढ़ जाना, उनका प्रमोशन हो जाना, उनका डेजिग्नेशन बढ़ जाना, या एक जॉब को छोड़ के कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाना। कुछ बच्चे हैं जो बाहर पढ़ना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, अब्रॉड में सेटल डाउन होना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी यहाँ पे महाशिवरात्रि के बाद खासकर। तो एक्सपेंशन के कार्ड हैं, घूमने फिरने के भी कार्ड होते हैं, और ओवरसीज जब आप जाते हैं ना, फॉरेन सेटलमेंट के कार्ड्स होते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो कि जिन लोगों का, जो लोग जाना चाहते हैं, जिन लोगों का ऐसा सपना है, तो वो ड्रीम कम ट्रू भी होने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। और यहाँ पे है जस्टिस। तो बहुत लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में बोलते हैं या पर्सनली भी मैसेज करते हैं, बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ ऐसे हुआ, मुझे चीट किया, मुझे धोखा दिया। सो उन सब के लिए यहाँ पे है राहत की सांस की जस्टिस मिलेगा आपको। जो आपके अच्छे कर्मों का फल है वो आपको मिलेगा, और जो दूसरे के बुरे कर्मों का फल है वो उसको मिलेगा। तो जस्टिस 100% प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस चीज़ को लेके टेंशन अब बिल्कुल आपने लेनी नहीं है। सो बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा यहाँ पे एस्पेक्ट है। और अब एडिशनल हम ब्लेसिंग्स देखेंगे कि क्या रहने वाली है हमारे लिए। ओके 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 ओके, गुड। एस ऑफ कप्स है यहाँ पे, नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, एंड एक और लेते हैं, वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स। अब देखिए कार्ड्स यहाँ पे ना 2 तो एसेस आए हैं, और 2 नाइट्स आए हैं, ठीक है। और अगर मैं इनको देखूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चारों एनर्जीज आ गई हैं। आप भी टैरो की रीडिंग जानते हैं, आप भी टैरो की रीडिंग देखते हैं। यहाँ पे कप्स की एनर्जी भी आ गई है, ठीक है, यहाँ पे सोर्ड की एनर्जी भी आ गई है, और यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी भी आ गई है, और यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी भी आ गई है। तो बहुत ही बैलेंस्ड, जिसे कहते हैं ना एक पर्सन होता है ना, उसका सब कुछ बैलेंस्ड होता है। अब एक इंसान, ठीक है, उसकी लव लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन इनकम कुछ भी नहीं है, जॉब छूटी हुई है, जॉब मिल नहीं रही है, या करियर बन नहीं रहा है, ठीक है, स्टडीज़ में हिंड्रेंसेस आ गए हैं, ठीक है, ड्रीम्स पूरे हो नहीं रहे हैं, बिजनेस में लॉस हो गया है। तो क्या ये अच्छी बात है? एक इंसान जो बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहा है, करियर में एक्सेल कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अकेलापन फील करता है, कोई है नहीं साथ में, कोई पार्टनर नहीं है, या रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, तो ये भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो लाइफ में हमें सब कुछ ही चाहिए होता है, मतलब सब कुछ ही, एक इंसान सब कुछ चाहता है। तो यहाँ पे इस महाशिवरात्रि पे भगवान शिव और माँ भवानी हमें दे रहे हैं सब कुछ, सब कुछ मतलब सब कुछ। और इस रीडिंग में पहली बार मैं बोल रही हूँ हमें दे रहे हैं, यानी कि मैं भी आपके साथ ही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे है एस ऑफ कप्स है। सो यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स हैं बहुत लोगों के लिए, बहुत लोग यहाँ पे न्यू इनिंग्स शुरू करेंगे प्यार के मामले में। अगर मैं देखूँ प्यार के मामले में भी, काम के मामले में भी, लेकिन न्यू इनिंग्स, बिल्कुल ही नई शुरुआत कर देना किसी चीज़ की, ठीक है, पुरानी चीज़ों को हटा देना जो सर्व नहीं कर रही है, और नई कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव चीज़ों को लाइफ में लेके आना, क्योंकि डिवाइन का हैंड है, ठीक है। तो भगवान शिवा आपको यहाँ पे ग्रेस कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं सोलमेट्स के लिए। हालांकि ये सोलमेट का अलग से तो कार्ड नहीं है,
है, लेकिन कप्स का कार्ड है और एस ऑफ कप्स है, तो सोलमेट तो गारंटेड है। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छा लव रिलेशनशिप बनते हुए, जिन लोगों की रिलेशनशिप खराब हुई है उसी को सुधरते हुए, जो लोग सिंगल हैं और रिलेशनशिप में अभी नहीं देख रहे हैं, उनके लिए उनके ही सेल्फ एक्सपेंशन का ये कार्ड है। ठीक है, उन्हीं के पर्सोना का बहुत अच्छा हो जाना, बैलेंस्ड हो जाना, एनिग्मेटिक, मैग्नेटिक और करिज्मेटिक हो जाना, ये भी एक एस्पेक्ट है। और बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम ही किसी को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, उनके लिए भी है कि वो उसमें से बाहर निकल पाएंगे और किसी अच्छे इंसान को, बेहतर इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। बहुत सारे लोग न्यू बिजनेस खोल पाएंगे। ठीक है, इस कार्ड के थ्रू भी इसकी पॉसिबिलिटी बहुत है, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग्स का, न्यू आइडियाज का, न्यू ब्रेक थ्रूज का कार्ड होता है और इसके थ्रू भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ये सिर्फ सोर्ड्स भी, ये तो पैशन के, काम के, कहीं ना कहीं बाउंड्रीज बनाने वाले जो सोल ट्राइब है बाउंड्रीज बनाएगा, यानी कि अपनी लाइफ में फालतू की दखलंदाजी अब किसी को करने नहीं देगा। तो यहाँ पे भी डिवाइन का हैंड है, कहीं ना कहीं डिवाइन की ग्रेस है, तो उनकी मदद से, उनकी ग्रेस से आप लोग बोलना सीखेंगे, सही को सही, गलत को गलत कहना सीखेंगे, अपनी लड़ाइयाँ लड़ने सीखेंगे। ठीक है, छुपना और भागना छोड़ देंगे। ठीक है, और डट के कहीं ना कहीं अपनी बात सही तरीके से कहेंगे और जीतेंगे। और ढेर सारे न्यू बिगनिंग्स और ढेर सारे न्यू ब्रेक थ्रूज भी हैं और ये जल्दी होंगे। सोर्ड का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है, यानी कि चीजें बहुत जल्दी होंगी। ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद होगा। पेंटिकल का कार्ड नहीं है, सोर्ड का कार्ड है, चीजें बहुत तेजी से होंगी। ठीक है, हफ्तों से लेके महीनों के अंदर चीजें हो जाएंगी, क्योंकि ये हफ्ते का कार्ड है और ये महीनों का कार्ड है। ठीक है, तो हफ्ते से लेके महीनों के अंदर, यानी कि 2-4 हफ्ते से लेके 2-4 महीनों के अंदर कहीं ना कहीं अगर आप मेहनत करेंगे, सही दिशा में कदम उठाएंगे, अपनी मेहनत बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो 4 हफ्ते से लेके 4 महीने के अंदर का टाइम है आपके पास अपनी कहानी को पूरा बदल देना है 2024 में। ठीक है, और मैं भी आपके साथ ही हूं। और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, एंड गुड है क्योंकि कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे कप्स की एनर्जी है काफी। तो देखिए, जैसे ये इंसान ना किसी को प्रपोजल देने जा रहा है लव रिलेशनशिप में, तो आप लोगों को ढेर सारे लव रिलेशनशिप के प्रपोजल भी मिल सकते हैं, आप भी किसी को प्रपोज कर सकते हैं और ये प्रपोजल अच्छे लोगों के होंगे। आप अगर किसी को प्रपोज करेंगे तो वो भी एक अच्छा इंसान होगा, अगर आपको कोई प्रपोज करेगा तो आप भी उसके बारे में कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे ही नहीं कि कोई भी आ जाएगा, एक इंसान जिसने अपने ऊपर काम किया है, जिसने अपने इमोशंस को टेम किया है, उसके इमोशंस ऐसे नहीं है ट्विन फ्लेम के जैसे। ठीक है, ये कोई कार्मिक पार्टनर नहीं है, सोलमेट बनने की काबिलियत रखता है ये इंसान। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में यहाँ पे महाशिवरात्रि के बाद आएगा। ठीक है, और ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। बहुत बार सेलेस्टियल रिल्म में ग्रह नक्षत्रों की दशा चेंज होने से एक इंसान की मानसिक दशा चेंज हो जाती है, अच्छे से बुरी हो सकती है, बुरे से अच्छी हो सकती है। तो बहुत सारा सोल ट्राइब है जो इस तरह के रिलेशनशिप में भी है कि परेशान है। ठीक है, तो उनके ही पार्टनर की एनर्जी में कहीं ना कहीं चेंज आ जाना और उन्हीं के पार्टनर में एक इम्प्रूव्ड एनर्जी का आ जाना, ये भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे। तो ये भी बहुत अच्छा एस्पेक्ट है और ये भी सब एक्सपेंशन के ही कार्ड हैं, यानी कि आप लोगों का ना विदेश यात्रा का, विदेश जाने का, घूमने फिरने का, वैकेशन का बहुत सारा यहाँ पे मार्च में मुझे दिख रहा है कि बनेगा प्रोग्राम, मार्च अप्रैल में। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि रुपया, पैसा, धन दौलत भी आप अच्छा खासा बना लेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है। कहीं ना कहीं आपने फैसला ले लिया है कि एक्सपेंड करना है, भाई मैंने करियर बनाना है। करियर बनने से पहले ना एक फैसला लेते हैं हम कि करियर मुझे बनाना है, और बहुत बार हमें सही नहीं पता होता कि मुझे काम कहाँ करना है। लाइक मैं काम कर रहा हूँ किसी एमएनसी में, लेकिन मुझे कोई पैशनेट काम करना है। ठीक है, मुझे सोशल मीडिया पे काम करना है, तो अचानक से मैं करने लगूँ, कौन रोकेगा मेरे को। ठीक है, मैं अपनी जॉब के साथ साथ में सोशल मीडिया पे काम कर सकती हूँ, कौन रोकेगा मुझे। लाइक मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं अपने पेशेंट भी देखती हूँ, अपनी क्लिनिक भी संभालती हूँ, अपना घर भी देखती हूँ, और ये मेरा पैशन है डिवाइन फील्ड में काम करना, तो मैं ये भी करती हूँ और इसकी रीडिंग्स भी लेती हूँ। तो एक साथ में 2 काम कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं और 2 काम करने चाहिए। ठीक है, आज के टाइम पे 2-3 काम करने चाहिए आपको, उसमें से एक काम आपका पैशन के लिए होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा एस्पेक्ट है और कुछ गाइडेंसेस हम देखेंगे, गाइडेंसेस क्या है। ठीक है, सो
कार्ड्स ना आज ऐसे उछल उछल के गिरे हैं ना कि हमको आना ही आना है। ओके, प्रोजेक्शंस का कार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे है पेशेंस। वाव, आई मीन वाव, रीडिंग तो हो गई है बहुत ही मजेदार। बर्डन का कार्ड है, क्लिंगिंग टू दी पास्ट का कार्ड है, ड्रीम का कार्ड है, और यहाँ पे है, कौन सा रह गया, सारे हो गए हैं, ठीक है। सो कुछ गाइडेंसेस हैं कि जब कुछ अच्छा होने लगे, जब सब कुछ पॉजिटिव होने लगे, बेहतरी के रास्ते पे जब हम आ जाएं, तो हमें फिर मुड़ के पास्ट को नहीं देखना है। मैंने पहले भी जस्टिस का जब कार्ड आया था तो आपको समझाया था कि आपको अब उस चीज़ की टेंशन लेने की, किसी को कमेंट करके बताने की उस नेगेटिव पास्ट को, ठीक है, और किसी से उसके बारे में डिस्कस करने की, बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम सबका एक पास्ट होता है और हमारा सबका पास्ट नेगेटिव भी होता है, ठीक है, और हम सब लोगों की एक लाइफ होती है और हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसा तो भगवान ने किसी को बनाया नहीं है कि कोई प्रॉब्लम नहीं दी है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक इंसान सारा दिन अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करता है और एक इंसान देखता है कि मेरे को ब्लेसिंग्स क्या क्या मिली हैं। सो इसको क्लिंग नहीं करना है, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा बात ही नहीं करनी है, इसको सोचना ही नहीं है। अगर मन में ख्याल आए कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसा कहा था, वैसा कहा था, तो बस सिर्फ जस्टिस वाला कार्ड याद करना है कि हाँ जस्टिस दे देंगे, महाशिव आपको ना जस्टिस तो जरूर देंगे यहाँ पे। और प्रोजेक्शन का कार्ड है। सो यहाँ पे ऐसा है कि आपने कुछ प्रोजेक्ट नहीं करना है, ये गाइडेंसेस सिर्फ और सिर्फ हमारे ही लिए हैं। और यहाँ पे है कि आपने प्रोजेक्ट नहीं करना है। प्रोजेक्शन क्या होता है, लाइक मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है या मेरे अंदर कोई बात है, कुछ कहना है मुझे, तो क्या होता है कि वो चीज़ ना मैं अपने अंदर नहीं ढूंढ पाता हूँ या ढूंढ पाती हूँ, तो वो मैं दूसरे में देखने लगता हूँ, ठीक है। तो हमें प्रोजेक्ट नहीं करना है अपनी कमजोरियों को, अपनी चीज़ों को, ठीक है, अपनी क्या वर्ड यूज़ करूँ उनको, इनकैपेबिलिटीज़ को, ठीक है, जिन चीज़ों को करने में हम समर्थ नहीं है, तो ठीक है, उनको एक्सेप्ट करना है। अपनी कमियों को, अपनी वीकनेसेस को, अपनी कमजोरियों को प्रोजेक्ट ना करके कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना है। हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसीलिए उसको दूसरों पे थोप देते हैं। प्रोजेक्शन होता है दूसरों पे थोप देना, अपने पर्सोना का वो हिस्सा जो हमें अच्छा नहीं लगता, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं उसको हम दूसरों में देखने लगते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, 1-2 मिनट के अंदर मैं इसको नहीं समझा पाऊंगी। मुझे टाइम मिला और मौका मिला तो मैं इस पर पूरा वीडियो बनाऊंगी। अगर आप प्रोजेक्शन को अच्छे से समझ लोगे ना तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। यहाँ पे मैं इतना ही कह रही हूँ सिंपल सी लैंग्वेज में कि अपनी शॉर्ट कमिंग्स को एक्सेप्ट करना है, और जैसे ही आप उसे एक्सेप्ट करेंगे आप उसे प्रोजेक्ट करना छोड़ देंगे। सो यहाँ पे मैं इतना सा करके ही छोड़ दे रही हूँ। और यहाँ पे है बर्डन। सो किसी भी तरह का आपने बर्डन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। अगर साइकोलॉजिकली आप बर्डन रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो उसको छोड़ना है। और अगर कोई इंसान आप पे बोझ डालना चाहता है किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, किसी अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो आपसे बिलोंग नहीं करती है, तो आपने सिंपल वर्ड्स में, कंप्लीट सेंटेंस होता है नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस, तो नो बोलना है, नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन, नो, ठीक है। उसमें बहाने नहीं देने, एक्सक्यूज नहीं देने कि ऐसा इसलिए भाई, ऐसा इसलिए नहीं, नो, ठीक है, बस इतना ही बोलना है। और यहाँ पे है पेशेंस का कार्ड। ये देखिए कितने चांद आए और कितने चांद चले गए, कितने न्यू मून हुए, कितने फुल मून हुए, क्यों सोल ट्राइब ने रखा है पेशेंस। और यही महाशिव आपको बोल रहे हैं कि आपको पेशेंस ही रखना है, क्योंकि आपके पेशेंस को यहाँ पे पे किया जाएगा इस महाशिवरात्रि के आसपास या उसके बाद, ठीक है। 4 हफ्तों से लेके 4 महीनों के अंदर, जितना मैं पिक कर पा रही हूँ, 4 हफ्तों से लेके 4 महीनों के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादियां फिक्स होंगी, जिनके रोके होंगे, जिनके एंगेजमेंट होगी, जिनको सोलमेट मिलेगा। अब मैं सबका बता रही हूँ, अलग से फिर कमेंट करके मत पूछिएगा हमारे लिए क्या, ठीक है। जो रिलेशनशिप की शुरुआत ही करना चाहते हैं उनको एक अच्छा पार्टनर मिलेगा। जिनको पार्टनर मिला हुआ है, कमिटेड है, शादी करना चाहते हैं, उनकी शादी होगी। जिनकी शादी हो चुकी है, उनके बीच में मनमुटाव है, वो मनमुटाव दूर होंगे, ठीक है, और अच्छे से रहेंगे। और जो लोग कपल हैं, ठीक है, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ एक बच्चा हमें चाहिए, फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं, तो एक तेजस्वी बालक की यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं और प्रोस्पेरिटी है आपके आसपास, ठीक है। और जिसे कहते हैं ना कि घर
घर में सब कुछ है, रहमत बरकत रहम है ऊपर वाले का, कहीं ना कहीं यहाँ पे करम है उसका। तो यहाँ पे हर चीज़ ही बहुत अच्छी है और आपने जो अपने पेशेंस दिखाया है उसी को पे किया गया है। यहाँ पे करियर में भी ग्रोथ है, यहाँ पे घर में भी ग्रोथ है, ग्रोथ का कार्ड है ना, प्रेगनेंसी भी क्या है, ग्रोथ है। ठीक है, 2 इंसान थे, 2 से 3 हो गए तो ग्रोथ हुई, एक्सपेंशन हुआ। आपकी पूरी रीडिंग में क्या है, ग्रोथ है, एक्सपेंशन है और वो हर तरीके से है। तो फैमिली एक्सपेंशन होना यानी कि परिवार बढ़ना, तो उसका भी यहाँ पे एस्पेक्ट है बहुत अच्छा। ठीक है, इस तरह की खुशखबरी भी आपको मिलेगी इसके बाद। और यहाँ पे है ड्रीम का कार्ड है और ड्रीम का कार्ड यहाँ पे देखिए सोलमेट का ही कार्ड है। तो जो भी ड्रीम है, अब इसका ड्रीम बाय चांस एक सोलमेट है तो इसे सोलमेट ग्रांट किया जा रहा है। और अगर आपका ड्रीम है कि मुझे करियर में ये पर्टिकुलर डेजिग्नेशन चाहिए, या मुझे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विन करना है, या मुझे इतना रैंक चाहिए, या मुझे ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी चाहिए, या मुझे बाहर जाके यहाँ पढ़ना है, या मुझे ये जॉब करनी है, या मुझे जॉब छोड़ के अपना कोई बिजनेस डालना है, या मुझे बिजनेस भी छोड़ के अभी जो है अपने पैशन पे काम करना है, लाइक हर किसी का अपना ड्रीम है। तो जिसका जो भी ड्रीम है वो भगवान शिव यहाँ पे शिवरात्रि के बाद कंप्लीट करेंगे, बशर्ते कि आप ढेर सारी मेहनत भी करें, हाथ पे हाथ रख के ना बैठें। तो यहाँ पे ढेर प्यारा सा ना एस्पेक्ट है। और कुछ कार्ड्स यहाँ पे लेंगे मोनोलॉजी से। ओके, कम्युनिकेशन इज द की। तो यहाँ पे ना कम्युनिकेट आपने बहुत क्लियरली करना है, प्रोजेक्ट नहीं करना है किसी पे कुछ भी। ठीक है, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को एक्सेप्ट करना है और अपने तक ही रखना है और उनको इम्प्रूव करना है और अच्छे से कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन की वजह से कोई चीज़ खराब नहीं करनी है। कोई भी चीज़ कम्युनिकेशन की वजह से, बातचीत की वजह से खराब भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है, दोनों एस्पेक्ट होते हैं। तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को आपने डेवलप भी करना है। और यहाँ पे ये भी है कि आपको ब्लेसिंग भी है कि अगर आप कम्युनिकेशन वाले फील्ड में हैं, लाइक मेरा जो फील्ड है अभी वो कम्युनिकेशन वाला फील्ड है और मैं मेडिसिन में प्रैक्टिस करती हूँ, अगर डॉक्टर हूँ तो वहाँ भी मुझे काफ़ी कम्युनिकेट करना पड़ता है। और मैं काउंसलिंग भी करती हूँ अपने पेशेंट्स की और क्लाइंट्स की, तो वहाँ पे भी मुझे कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो दिस इज़ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन में जो लोग हैं, राइटर्स हैं, ठीक है, कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, बोलने की फील्ड में है, टीचर हैं, ऑरेटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो इस तरह का जितना भी एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन वाला, सो अपनी कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें और बढ़ाएं। ठीक है, यहाँ पे ये गाइडेंस है। और शो द वर्ल्ड द रियल यू। प्रोजेक्शन के कार्ड में मैंने आपको समझाया था कि आपने ना अपनी शॉर्ट कमिंग्स को एक्सेप्ट करना है, यानी कि एक झूठा जो एक अहम होता है ना कहीं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो नहीं। जो आप हो, अगर आप 10 हो तो 10 ही दिखो, 100 मत दिखो। और अगर आपका सपना है कि मैं 100 दिखूं तो 100 बनो। ठीक है, समझ गए ना इस चीज़ का फ़र्क क्या होता है। मोस्टली क्या होता है कि हम दूसरों की नकल करके ना वैसा दिखने लगते हैं, दिखना नहीं है उसके जैसा, बनना है उसके जैसा। इन चीज़ों में फ़र्क होता है। ठीक है, सो जो वर्ल्ड को वही दिखाओ जो आप असल में हो, जो आपकी रियलिटी है। और अगर आप दुनिया को दिखाना चाहते हो कोई और रियलिटी, तो उसको चेंज करो, वो आपके हाथ में है। अगर आप एक बेटर वर्जन अपना दिखाना चाहते हो तो उसको बनाओ पहले, सिर्फ दिखाओ मत। सिर्फ बातों बातों से बात नहीं बनेगी। आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो ढेर सारे सवाल हैं जो आपके मन को कचोटते हैं, ठीक है, उनका आंसर आपको मिलने ही वाला है। और यहाँ पे है लुक एट द बिगर पिक्चर और अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो आपके लिए तो कार्ड्स इतने क्लियर आए हैं कि न्यू स्टार्ट तो है, हर चीज़ में है, जॉब में है, करियर में है, स्टडी में है। स्टडी का भी बहुत यहाँ पे मुझे पिक हो रहा है कि स्टडी में है, बाहर जाने के लिए है, और लव एस्पेक्ट में है, यानी कि हर जगह एक नई शुरुआत होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। और बिगर पिक्चर को आपने देखना है। ठीक है, बिगर पिक्चर को देखने से क्या होता है कि हमारा मन शांत होता है, क्योंकि मन ना कंटिन्यूस सवाल पूछता रहता है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो अगर आप बिगर पिक्चर देखेंगे ना, और खासकर अपने पास्ट में झांक के देखिएगा, पास्ट में बहुत बार कोई ऐसी चीज़ हुई होगी आपके जो जब हुई होगी तो बड़ी मुश्किल लगी होगी, लेकिन अगर अब आप उसे ध्यान से देखते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा हुआ था वो चीज़ हुई थी, अच्छा हुआ था वो इंसान मेरी लाइफ में से निकल गया था, अच्छा हुआ था उसने मुझे धोखा दिया था, अच्छा हुआ था उसने ऐसा किया था, सो दैट कि मुझे कुछ सीखने को मिला, सो दैट कि मैं उस नेगेटिव इंसान से दूर हो पाया। ठीक है, नहीं तो हमेशा एक धोखेबाज इंसान के साथ आप रह सकते थे। तो अच्छा है ना, उसने धोखा दिया कहीं ना कहीं और अपनी रियलिटी दिखाई और आप लोगों को एक मौका दिया कि आप उससे दूर हो सकें।
तो चीज़ें इस तरह से काम करती हैं। कुछ ब्लेसिंग्स हम और लेंगे यहाँ पे। ओके, कि और क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या गाइडेंसेस हैं। यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग है गाइज। अगर आप कोई भी चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं, किसी जॉब के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, परफेक्ट टाइम है। आप अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, परफेक्ट टाइम है, ठीक है। और अगर आप बाहर पढ़ना चाहते हैं तो परफेक्ट टाइमिंग है, ठीक है। आप अपना अप्लाई कीजिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसे भी होता है। और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो परफेक्ट टाइमिंग है, ठीक है। अगर आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं तो परफेक्ट टाइमिंग है। कोई पार्टनरशिप बिजनेस में करना चाहते हैं, करियर में चेंज लाना चाहते हैं, किसी चीज़ में चेंज लाना चाहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट टाइमिंग है। महाशिवरात्रि के बाद कुछ ऐसे योग बनेंगे सभी के लिए, ओवरऑल जनरली कलेक्टिवली, कि सभी कुछ अच्छा होगा। और रिकवरी के चांसेस हैं यहाँ पे। रिकवरी क्या है, बहुत सारे लोग तो लिटरली हेल्थ से परेशान हैं अभी, उनको ना ढेर सारी प्रॉब्लम हेल्थ में ही चल रही है। तो फिजिकल हेल्थ में भी रिकवरी है यहाँ पे, मेंटल हेल्थ में भी रिकवरी है, और सबसे ज़्यादा जो रिकवरी यहाँ पे है वो है साइकोलॉजिकल हेल्थ में। तो ये महाशिवरात्रि में कुछ इस तरह की एनर्जीज रहने वाली हैं। और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम 2, 4, 6 घंटा तो कोशिश करें। लाइक शाम को 6 बजे से एनर्जी जो है ना एनहांस होनी शुरू हो जाती है, तो 12-1 बजे तक तो आप बड़े आराम से जाग सकते हैं और बैठ सकते हैं। तो ज़रूर से इस मौके का फ़ायदा उठाइएगा। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपने उस दिन भी मेडिटेशन करना है और उसके बाद भी मेडिटेशन करना है। 5-10 मिनट ना अपने साथ रहने की, अपने साथ बैठने की, अपने मन से सवाल पूछने की और वहाँ से आंसर ढूंढने की आपने कोशिश करनी है। और यहाँ पे है आस्क योर एंजल्स, ठीक है। सो अपने एंजल से पूछ सकते हैं, ठीक है। और वो एंजल्स कौन है और वो कहाँ मिलते हैं? जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर ही है सब कुछ। आपके अंदर ही है महाशिव, आपके अंदर ही है माँ भवानी, आपके अंदर ही है माँ काली, आपके अंदर ही है हनुमान भगवान। जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपके बिलीफ हैं, वो सब कुछ आपके ही अंदर है। आपके ही अंदर हैं सारे एंजल्स, आपके ही अंदर हैं सारे डिवाइन पावर्स, आपके ही अंदर सारे क्वेश्चंस हैं और आपके ही अंदर सारे आंसर्स हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। बहुत प्यारी सी, बहुत ब्लेसिंग्स वाली, बहुत ही गाइडेड ये हमारी रीडिंग रही है। माँ भवानी ने साक्षात आके, जैसे कहते हैं कि रीडिंग करवाई है यहाँ पे, और ढेर सारा सा बहुत प्यारा सा एस्पेक्ट हम सब के लिए खोला है महाशिवरात्रि पे। तो मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएं, जिसे कहते हैं। सो रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा। जय जय शिव शंभू बोल दीजिएगा, ओम नमः शिवाय बोल दीजिएगा, जय माँ भवानी, कुछ ना कुछ करके ना कमेंट कीजिएगा प्लीज़। इस वीडियो पे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।